बड़ा सुंदर भाव आप सभी लोगों ने श्रवण पान किया। भवानी की जो शंका थी उस शंका का समाधान भगवान शंकर ने किया। भवानी के अंदर शंका थी कि नारद बाबा ने भगवान नारायण को श्राप क्यों दिया। इसकी बड़ी पावन चर्चा भगवान शंकर ने मां भगवती को सुनाई। आज धीरे धीरे समय व्यतीत होने लगा। महाराज दशरथ बड़ा प्रसन्न है। जिस समय देखते हैं कि हमारे घर में 4 पुत्र हैं, राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न। जिस समय चारों पुत्रों को देखते हैं तो अपने जीवन को बड़ा धन्य मानते हैं। हम एक पुत्र के लिए रो रहे थे, आज परमात्मा ने हमें 4 पुत्र दिए, बड़ा मगन है। इधर अत्याचार भी बढ़ रहा है। मानस में गोस्वामी तुलसीदास बाबा जी ने कुछ संतों के विषय में बतलाया, जिन संतों को महामुनि की उपाधि प्राप्त है। ऐसे संत हैं जिनको महामुनि की उपाधि प्राप्त है। आखिर वो संत हैं कौन से? आइए जरा ध्यान देंगे कौन से वो संत हैं। तो बाबा जी ने अपनी मानस में संकेत किया। पहले नंबर पर विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी, विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी, बसहि विपिन शुभ आश्रम जानी। महामुनि ज्ञानी, बसहि विपिन शुभ आश्रम जानी। विश्वामित्र विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी, बसहि विपिन शुभ आश्रम जानी। संत हुए हैं जिनको महामुनि की उपाधि प्राप्त है। कौन से संत? विश्वामित्र जी महाराज, जिनको महामुनि की उपाधि प्राप्त है, इनको महामुनि बतलाया गया। और दूसरे संत, अत्रि के आश्रम प्रभु गयो, अत्रि के आश्रम प्रभु गयो, सुनति महामुनि हर्षित भयो। जिनको महामुनि की उपाधि प्राप्त है। और तीसरे संत कौन है? चित्रकूट महिमा अमित, कही महामुनि गाय, आय नहाए सरित वर सिया समेत दो भाई।
दूसरे कौन है? महामुनि जिनको उपाधि प्राप्त है श्री वाल्मीकि महाराज, इनको भी महामुनि की उपाधि प्राप्त है। ये 3 संत ऐसे हैं जिनको महामुनि की उपाधि प्राप्त है। ध्यान दीजिएगा। आइए आज हम 2 संतों की चर्चा करेंगे। ध्यान दीजिएगा, 2 संतों की चर्चा करेंगे और ये दोनों संत कैसे हैं जरा विचार करना। मानस में गोस्वामी तुलसीदास बाबा जी ने एक बड़ा सुंदर चौपाई लिखी। इसका अर्थ जरा समझिएगा। बड़ा सुंदर भाव दिया इस चौपाई के माध्यम से। संसार में आए हो तो हमें किस प्रकार से अपना जीवन जीना चाहिए, बड़ा सुंदर भाव दिया। जिनकी रही भावना जैसी, जिनकी रही भावना जैसी, प्रभु मूर्ति देखी तीन तैसी। भावना जैसी, प्रभु मूर्ति देखी तीन तैसी। और जिनकी रही, जिनकी रही भावना जैसी, जिनकी रही भावना जैसी, प्रभु मूर्ति देखी तीन तैसी। जिनकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन। देखिए, परमात्मा सबके लिए कल्याणकारी है। ध्यान दीजिएगा, भगवान सबके लिए कल्याणकारी है। ऐसा नहीं है कि परमात्मा केवल एक के लिए कल्याणकारी है। क्यों भैया? परमात्मा सबके लिए कल्याणकारी है या केवल एक के लिए? वो तो सबके लिए कल्याणकारी है, लेकिन ये हमारी दृष्टि पर निर्भर करता है, हमारी भावना पर निर्भर करता है कि हम उस परमपिता परमात्मा को किस दृष्टि से देखते हैं, किस दृष्टिकोण से देखते हैं और उसके प्रति हमारी भावनाएं कैसे हैं। अगर उसके प्रति हमारी भावनाएं ठीक हैं, पवित्र हैं, स्वच्छ हैं, साफ हैं, तो हमें परमात्मा नजर आता है। अगर हमारा दृष्टिकोण सही है तो हमें परमात्मा ब्रह्म नजर आएगा, और अगर हमारा दृष्टिकोण सही नहीं है तो परमात्मा ब्रह्म नजर नहीं आएगा। तो मेन क्या जरूरत है भैया हमारे जीवन में? जरूरी क्या है? अच्छा, एक बात और बता दें, दृष्टि भगवान से मिलती है और दृष्टिकोण हमें संत से मिलता है। ध्यान दीजिएगा, दृष्टि परमात्मा से मिलती है, दृष्टि हमें भगवान देता है और दृष्टिकोण हमें संत से मिलता है। हमारा दृष्टिकोण अच्छा होना चाहिए भैया, हमारा दृष्टिकोण अच्छा होना चाहिए। अगर 2 आंख वाला अपने आप को भाग्यवान मानता है तो क्या 1 आंख वाला अपने आप को भाग्यहीन समझता है? भैया जरा ध्यान दीजिएगा,
हम आप तो यही कहेंगे कि परमात्मा ने हमें 2 आंखें दी तो हम भाग्यवान हैं, और जिसको भगवान ने 1 आंख दी है वो भाग्यहीन है। ऐसा नहीं है मेरे भाई, ऐसा नहीं है। जैसे कि ध्यान दीजिएगा, अगर इस प्रकार से देखा जाए, अगर इस दृष्टि से देखा जाए, तो आपने सुना होगा रावण के कितने सर थे? 10 थे ना। तो रावण के नेत्र कितने हुए? 20 हुए ना। लेकिन बाबा ने संकेत किया 20 लोचन अंध, 20 लोचन अंध। कहने का अर्थ ये है कि यदि आपके घर में 20 बल्ब लगे हों और 20 भैया फ्यूज हों, तो बोलो बल्बों का कोई महत्व है? प्रकाश मिलेगा? नहीं मिलेगा। तो आंखों से हमारा मतलब है तो है, लेकिन आंखों से ज्यादा हमारा मतलब हमारे दृष्टिकोण पर है भैया। अगर 2 आंख वाले का दृष्टिकोण सही नहीं है और 1 आंख वाले का दृष्टिकोण सही है, पर आंख एक ही है लेकिन उसका दृष्टिकोण सही है, तो उत्तम कौन माना जाएगा? 1 आंख वाला या 2 आंख वाला? 1 आंख वाला। क्यों? क्योंकि उसका दृष्टिकोण सही है। और इस संसार में आकर के हमें अपने दृष्टिकोण को ही संभालना है भैया। हमारा दृष्टिकोण सही होना चाहिए। जो जैसा हो हमें उसको उसी ही दृष्टिकोण से देखना चाहिए, ना कि जो जैसा हो उसे हम गलत दृष्टिकोण से देखें। ऐसा हमारा धर्म नहीं कहता है, ऐसा हमारा धर्म नहीं कहता है। तो हम तो 1 आंख वाले को भाग्यहीन नहीं बल्कि भाग्यवान मानेंगे, और 2 आंख वालों का यदि दृष्टिकोण अच्छा नहीं है तो फिर वो भाग्यहीन है, भाग्यवान नहीं है। ध्यान दें भैया। आज यहाँ पर बड़ा सुंदर भाव दिया विश्वामित्र जी महाराज और एक हैं वशिष्ठ जी महाराज। दोनों संतों को आप देखें, दोनों की बड़ी महानता है। वशिष्ठ जी महाराज महाराज दशरथ के कुल गुरु हैं। ध्यान देंगे, महाराज दशरथ के कुल गुरु हैं। और आप सभी लोग जानते हो कि वशिष्ठ जी महाराज जो हैं और इधर विश्वामित्र जी महाराज, ये दोनों में बड़ी ही कठिन दुश्मनी है। एक दूसरे के प्रतिद्वंदी हैं, एक दूसरे के दुश्मन हैं, लेकिन ये कभी जाहिर होने नहीं दिया कि विश्वामित्र और वशिष्ठ जी में दुश्मनी है। ये कभी जाहिर होने नहीं दिया, क्योंकि विश्वामित्र जी महाराज ने वशिष्ठ जी महाराज के 100 पुत्रों को मारा था भैया। अरे राजा दशरथ तो एक पुत्र का वियोग ना सहन कर पाए। जब भगवान राम 14 वर्ष के लिए वन को गए तो महाराज दशरथ की मृत्यु हो गई। महाराज दशरथ एक पुत्र का वियोग ना सहन कर पाए, और उन वशिष्ठ जी महाराज से पूछो जो अपने 100 पुत्रों को मरवा करके बैठे भैया। जिनके 100 पुत्र मारे गए, बेचारे उस दर्द को छुपा करके बैठे, लेकिन कभी भी वशिष्ठ जी महाराज ने किसी से ये नहीं कहा कि विश्वामित्र हमारे दुश्मन हैं। संतों से यही तो हमें सीखने को मिलता है कि संतों में कभी दुश्मनी नहीं होती भैया। संतों में मतभेद तो हो सकता है, लेकिन मनभेद कभी नहीं हो सकता। हम आप सब में मतभेद नहीं होता, मनभेद हो जाता है, लेकिन संतों में कभी मनभेद नहीं होगा। मतभेद तो हो सकता लेकिन मनभेद नहीं होगा। आज तक कभी वशिष्ठ जी महाराज ने ये नहीं कहा, ऐसा स्टेटमेंट नहीं लिया कि विश्वामित्र जी महाराज जो है वो हमारे दुश्मन है, हमारे प्रतिद्वंदी है। और ध्यान दें, जिस अयोध्या की भूमि पर विश्वामित्र जी महाराज ने वशिष्ठ जी महाराज के 100 पुत्रों का वध किया, आज उसी अयोध्या की भूमि पर विश्वामित्र जी महाराज मांगने जा रहे हैं। क्या? धन नहीं, दौलत नहीं, क्या मांगने जा रहे हैं? उसी अयोध्या की भूमि पर राम और लक्ष्मण मांगने जा रहे हैं। कल्पना करिए भैया। एक बात बताओ, अगर ऐसी कहीं घटना घट जाए हम आपके जीवन में, तो क्या दोबारा उस गांव या उस शहर को जाने का मन करेगा भैया? जाने का मन करेगा। लेकिन वारे साहसी विश्वामित्र जी महाराज, जिस अयोध्या की भूमि पर 100 पुत्रों का वध किया वशिष्ठ जी महाराज के, उसी अयोध्या की भूमि पर आज 2 पुत्र मांगने जा रहे हैं, राम और लक्ष्मण को। विचार करना भैया। विश्वामित्र जी महाराज बहुत बड़े ज्ञानी हैं, बक्सर में रहते हैं।
यज्ञ करते हैं लेकिन उनका यज्ञ पूरा नहीं हो रहा है, यज्ञ पूरा नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि वहां पर जो राक्षस हैं महाराज विश्वामित्र जी की यज्ञ को पूरा होने नहीं देते हैं। अब देखो विश्वामित्र जी महाराज को बतलाया, विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी है, महा है, मुनि है और ज्ञानी है, इतने बड़े संत हैं, लेकिन आज इनका ज्ञान काम नहीं कर रहा है। भैया ज्ञान काम कर रहा है क्या? ज्ञान दुष्टों के सामने, मूर्खों के सामने काम करेगा? बोलो भाई, क्या हमारा ज्ञान मूर्खों के सामने काम करेगा? अरे हमारा ज्ञान तो किसी विद्वान के सामने ही हमारा ज्ञान काम करेगा, न कि मूर्खों के सामने। वहां पर राक्षस है और राक्षस आकर के विश्वामित्र जी महाराज यदि यज्ञ करना प्रारंभ करते हैं तो उस यज्ञ को आकर के विध्वंस कर देते हैं। अगर छोटा मोटा हवन करना प्रारंभ करते हैं तो उस हवन में आकर के बाधा बन जाते हैं, हवन को नष्ट कर देते हैं। विश्वामित्र जी महाराज बहुत परेशान हो गए, भाई बहुत परेशान। ज्ञान है लेकिन ज्ञान काम नहीं कर रहा है, काम नहीं कर रहा, बहुत परेशान हो गए। विश्वामित्र जी महाराज ने सोचा, क्या सोचा कि हमारा धर्म घट रहा है और अधर्म बढ़ रहा है, जबकि बढ़ना किसको चाहिए? धर्म को, और घटना किसे चाहिए? अधर्म को। लेकिन यहाँ तो उल्टा हो रहा है, अधर्म बढ़ रहा है और धर्म घट रहा है, यहाँ तो उल्टा हो रहा भैया। तो विश्वामित्र जी महाराज ने सोचा कि हमारा तो धर्म घट रहा है और हम जैसे संत होते हुए इस पृथ्वी पर, और अगर हमारा धर्म घट जाए तो फिर मैं संत किस बात का हूँ भैया? तो मैं संत किस बात का हूँ? एक होता है संत और एक होता है महात्मा। ध्यान देना भैया, एक होता है संत, एक होता है महात्मा। संत का अर्थ है जिसके जीवन का कोई अंत न जान पावे। भैया संत का अर्थ क्या है? जिसके जीवन का कोई अंत न जान पावे। और महात्मा का अर्थ है जिसकी महान आत्मा है, जिसकी महान आत्मा, वो महात्मा। और महात्मा वही है जो जीवात्मा को परमात्मा से मिला दे, वही तो महात्मा है, वही महात्मा है। एक हमारी जीवात्मा है और फिर महात्मा है और तीसरे नंबर पर परमात्मा है। इस जीवात्मा को अगर परमात्मा से मिलाना है तो पहले महात्मा से मिलना पड़ेगा भैया, पहले महात्मा से मिलना पड़ेगा। इस जीवात्मा को महात्मा से मिलाओ और फिर वो महात्मा तुम्हारी जीवात्मा को परमात्मा से मिला देगा, उस दिन हमारा कल्याण हो जाएगा। आज विश्वामित्र जी महाराज बहुत परेशान हो गए। देखा क्या कि हमारा धर्म घट रहा है और अधर्म बढ़ रहा है, जबकि अधर्म समाप्त होना चाहिए, खत्म होना चाहिए, धर्म बढ़ना चाहिए, लेकिन यहाँ पर तो उल्टा हो रहा है। सोचा, बैठ गए, विचार करने लगे कि अब मैं करूंगा क्या करूं। बाबा जी ने लिख दिया, विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी, विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी, बसहि विपिन शुभ आश्रम जानी। देखिए रामचरितमानस में लिखा है बसहि विपिन शुभ आश्रम जानी, लेकिन वाल्मीकि रामायण में लिखा है बसहि विपिन सिद्ध आश्रम जानी। इस आश्रम को सिद्ध आश्रम का नाम दिया गया है। विश्वामित्र जी महाराज उसी सिद्ध आश्रम पर रहते, यज्ञों को करते हुए जीवन व्यतीत करना चाहते हैं, लेकिन व्यतीत नहीं होता है। क्यों? जहाँ तहाँ जोग जग के मुनि करे, जाके मुनि करही, अति मारीच सुबह होई करही। अति मारीच
सुबाहु और अन्य राक्षसों से विश्वामित्र जी डर रहे हैं। क्यों? क्योंकि जैसे ही यज्ञ करना प्रारंभ कर देते हैं ये राक्षस आकर के यज्ञ को विध्वंस कर देते हैं। अब विश्वामित्र जी महाराज सोच रहे हैं कि हम क्या करें। गाधी तनय मन चिंता व्याप। भैया आप कोई काम करने चले और आपका वो कार्य पूरा न हो, जितनी बार आप कोशिश करो वो कार्य करने की और वो कार्य आपका पूरा ना हो पाए, हर बार में कोई ना कोई बाधा लग जाए तो बोलो चिंता हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी। हम जो कार्य करने चल रहे हैं, जब जब हम ठानते हैं कार्य करने को तब तब कोई ना कोई बाधा आ जाती है तो चिंता बन जाती है, आखिर ये कार्य कैसे पूरा होगा। उसी प्रकार से महाराज विश्वामित्र जी को भी चिंता हुई। क्या? गाधी तनय मन चिंता व्यापी। सोच रहे हैं क्या? गाधी तनय मन चिंता व्यापी, हरि बिनु मरहि न निश्चर पापी। 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 गाधी तनय मन चिंता व्यापी, हरि बिनु मरहि न निश्चर। ये पापी राक्षस बिना भगवान के इन्हें कोई मारने वाला नहीं होगा। आज महाराज विश्वामित्र जी को चिंता हो गई। देखिए, एक होता है चिंता और एक होता है चिंतन। ध्यान दीजिएगा, एक होती चिंता और एक होता है चिंतन। विचार करना, जब आपके मन में चिंता हो जाए किसी बात को लेकर के, ध्यान देना भैया, तो उसी चिंता में मत बैठे रहना। अगर चिंता में बैठे रहोगे तो इसका समाधान नहीं निकलेगा भैया। यदि चिंता ही में बैठे रहोगे तो समाधान नहीं निकलेगा। इसलिए अपनी उस चिंता को चिंतन में बदल दो, और जैसे चिंता को चिंतन में बदलोगे तो समाधान सामने आ जाएगा। जैसे चिंता को चिंतन में बदलोगे तो समाधान सामने आ जाएगा। महाराज विश्वामित्र जी महाराज को चिंता हुई और उस चिंता को चिंतन में बदल दिया। कैसे? उस चिंता पर विचार करने लगे, और जब विचार करोगे तो समाधान सामने आ जाएगा। भैया क्या देखा? तब मुनि बर मन कीन विचार। अभी तो चिंता है क्या कि बिना भगवान के इन राक्षसों को कोई दूसरा मार नहीं सकता। अगर इनको कोई मारने वाला है तो केवल भगवान, और इन्हें कोई मार नहीं सकता। अभी चिंता है, और जैसे ही चिंता को चिंतन में बदला तो समाधान सामने। क्या समाधान सामने आया? ध्यान दें। तब मुनि बर मन कीन विचारा। क्या? तब मुनि बर मन कीन विचारा, प्रभु अवतरे हरन महिवारा। प्रभु अवतरे